दोस्तों, ये कहानी सावित्री नाम की एक गरीब औरत की है, जिसके पास एक समय ऐसा आ गया था कि उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसका पति मौत से लड़ रहा था और रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक भूखा साधु आता है और सावित्री जो करती है, वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि वो साधु उसे एक ऐसा घड़ा देता है जो कोई साधारण घड़ा नहीं था। अब वो घड़ा क्या चमत्कार करता है और कैसे सावित्री की किस्मत बदल जाती है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है। अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सावित्री और काव्या। सावित्री बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान हरिदास से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सावित्री दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हा जलता था। वही छोटी बहन काव्या बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी महेंद्र से हुई थी। शादी के बाद से ही काव्या को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। काव्या हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी सावित्री उसके घर जाती, काव्या की बातें उसके दिल को छलनी कर देती थी। एक दिन सावित्री सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन काव्या मिल गई। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते। और ये कपड़े, लगता है बरसों से बदले ही नहीं। काव्या, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और महेंद्र जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी कि काव्या बदल चुकी है। वो चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री के पति हरिदास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब सावित्री के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात का समय था। सावित्री अपने पति के पास बैठी थी, जो खाट पर लेटे कराह रहे थे। सावित्री, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। नहीं हरिदास, ऐसा मत कहो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन सावित्री अपनी छोटी बहन काव्या के घर जाती है। काव्या दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि सावित्री अंदर जाने की इजाजत मांगती है। ओहो दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? काव्या, हरिदास की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओ दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस, अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन काव्या, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से लौट जाती है। काव्या ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की थी। एक दिन सावित्री ने सोचा कि काव्या ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब वो क्या करे। वो अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी, भैया घर पे है क्या? नहीं, तुम्हारे भैया घर पे नहीं है। किसी काम के सिलसिले में शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। हरिदास बहुत बीमार हैं। देखो सावित्री, तुम जानती हो तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं।
अब और कुछ सुनना है क्या? भाभी के मना करने के बाद सावित्री की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। वो अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर बड़ी उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या। गर्मियों की दोपहर थी। लू के थपेरे चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे थे। सबसे पहले वे काव्या की कोठी के दरवाजे पर। कुछ भिक्षा दे दो बेटी, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी, ये कोठी कोई दानशाला थोड़ी है। साधु बाबा निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वे सावित्री की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा कृपया बैठ जाइए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। सावित्री अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिनों से बीमार है। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप बस उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वे जल्दी ठीक हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में कई घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह साधारण घड़ा नहीं है। यह तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। सावित्री खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। कमरे में घुसते ही अचानक एक चमत्कार होता है। हरिदास, जो अभी तक खाट पर लेटे कराह रहे थे, धीरे धीरे उठ बैठते हैं। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले तो मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। हाँ हरदास, तुम सच में ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे। वे कह रहे थे कि ये घड़ा घर में घुसते ही हमारे सारे कष्ट दूर कर देगा, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो हमारे कर्मों का फल होगा। अरे सावित्री, वाकई में ये तो जादुई घड़ा लगता है। हाँ जी, सच में यह जादुई घड़ा है। अब चलो मिलकर इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। सावित्री धीरे धीरे घड़े पर बंधा लाल कपड़ा हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों अवाक रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो किसी वरदान से कम वह बाबा भगवान के रूप में ही आए थे। हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। नहीं। अब इस धन से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन सावित्री बहुत समझदार थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस धन को लापरवाही से खर्च नहीं करेगी, बल्कि कोई ऐसा काम शुरू करेगी जिससे यह धन हमेशा बना रहे।